कॉग्निशन असेसमेंट में, ठीक है। कॉग्निशन या फिर इसको न्यूरो साइकेट्रिक असेसमेंट भी कहते हैं। देन तो अब देखो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में क्या लिखते हैं, अगर आप पेशेंट से बात करते हो जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या है, ईदर कॉन्शियस, कंफ्यूजन, क्लाउडिंग मतलब उसे कुछ कुछ याद आ रहा है कुछ कुछ नहीं है होश में, ठीक है, डिलीरियम, स्टूपर या कोमा या पूरा अनकॉन्शियस है, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन में तीन चीजें, टाइम, तो हम पेशेंट से पूछेंगे कि अच्छा बताइए आपको क्या लगता है टाइम क्या हुआ होगा, तो अब एग्जैक्टली नहीं कि 1:02 हुए हैं 3 मिनट हुए, एटलीस्ट अगर वो अराउंड यही बोलता है अभी दोपहर हुई है तो इतना भी मतलब उसको अवेयर है टाइम के लिए, ठीक है। तो पेशेंट से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरीके से पूछते हैं कि अच्छा बताइए अभी क्या टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो पेशेंट बोलेगा कि अभी तो दोपहर है खाने का टाइम है, मतलब वो अवेयर है। उसके बाद प्लेस, अच्छा अभी आप कहाँ पर हो, ठीक है, तो वो बताएगा कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, इलाज के लिए आया हूँ। उसके बाद पर्सन, पर्सन में आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ, तो वो व्हाइट कोट देख के या तो डॉक्टर बोले नर्स बोले जो भी उसको समझ में आता है मतलब वो अवेयर है, ठीक है। या अपने आसपास के लोगों के लिए जो सिस्टर हैं उनको, अच्छा यहाँ वो कौन खड़ी है तो उन्होंने बोला सिस्टर है, तो मतलब वो अवेयर है, ठीक है, अपने आसपास की चीजों से, जगह हो गई, टाइम हो गया, पर्सन हो गया। तो ये तीन चीजें किसमें आती हैं, ओरिएंटेशन में। देन अटेंशन, अटेंशन में आप क्या करोगे, पेशेंट को कोई भी नंबर बोलोगे, ठीक है। जैसे आपने बोला कि 1 2 3 4 5, अब उसको बोलोगे कि अब इसको उल्टा बोल के बताओ, ठीक है, या इसको सेम इसी मतलब इनको रिपीट करो, तो उससे पता चलेगा कि उसका अटेंशन है या नहीं है, पेशेंट अटेंटिव है या नहीं है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इमेजिनेशन और अपने फ्लाइट ऑफ आइडियाज उसी में घूमा हुआ है ना। तो अब आप जो भी बात कर रहे हो उससे वो उसमें अटेंटिव है या नहीं है, उसका अटेंशन स्पैन चेक करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई ऐसे सॉल्व करने के लिए देते हैं, ठीक है, या उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। जैसे कि उसको कुछ बोल दिया कि अच्छा 100 में से 78 माइनस करो, ठीक है, तो उसको थोड़ी देर सोचना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो इससे हमें क्या पता चलता है, कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेमोरी, तो मेमोरी में तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका इमीडिएट मेमोरी, फिर होता है रीसेंट और फिर होता है रिमोट मेमोरी, ठीक है। इमीडिएट में आप तुरंत, आपको आपने उससे कुछ बोला कि अच्छा ये रिपीट करके बताओ, तो वो क्या होगी, इमीडिएट मेमोरी। रिसेंट में, अच्छा आपने आज क्या खाया था ब्रेकफास्ट में, सुबह क्या खाया था, कल रात को क्या खाया था, ये कुछ रिसेंट मेमोरीज होती है। दवाई कब ली थी लास्ट, तो बोलेगा कि सुबह ली थी, सुबह नाश्ते में दलिया खाया था, तो ये क्या है, रिसेंट मेमोरी है। तो उसके बाद रिमोट मेमोरी में आपका बर्थडे कब होता है, या शादी हुई है या नहीं पूछो, ठीक है, अगर हुई है तो क्या डेट है, तो इस तरीके की चीजें पूछते हैं, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के नाम। उसके बाद आता है आपका इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस में हम पेशेंट से कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं। इसमें आप एक चीज और कर सकते हो, क्या आप पेशेंट, अगर आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता है, ठीक है, वो किस फील्ड से है, तो आप उससे उसके फील्ड से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। कोई अगर डॉक्टर है तो आप उससे उसकी हिस्ट्री, अगर कुछ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो आप उससे कितनी बोन्स होती हैं हमारे, कितने टीथ होते हैं, कुछ ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप, इंडिया की कैपिटल क्या है, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं,
हमारा पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो कुछ इस टाइप के, या सिंपल आप कैलकुलेशन करने के लिए दे सकते हो, कुछ पढ़ने रीडिंग के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो इंटेलिजेंस में हम पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, ये सब किसके अंदर है, कॉग्निशन के अंदर है। ठीक है, तो याद रखना ये कॉग्निशन के अंदर है। कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, आपका मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस, और फिर क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, एक तो प्रोवर्ब टेस्टिंग। तो जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ कहावतें होती है, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या कुछ इस टाइप के जो प्रोवर्ब्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम उसका मतलब पूछते हैं। उसके बाद आता है इसमें सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में ही है। ठीक है, तो हम उससे ऐसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताओ आम और सेब में क्या समानता है। तो वो बोल सकता है कि ये दोनों फल होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। या डिफरेंसेस पूछ सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से किसी भी दो ऑब्जेक्ट का सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस पूछते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जजमेंट। तो जजमेंट में हमारे तीन जजमेंट होते हैं। एक है हमारा पर्सनल जजमेंट, उसके बाद है दूसरा हमारा सोशल जजमेंट, और फिर है आपका टेस्ट जजमेंट। ठीक है, तो सोशल जजमेंट में क्या होता है आपका कि जैसे आपने उससे बात करी, है ना, या जब तक वो एडमिट है तो तब उसका जो उसका जो इंटरव्यू के दौरान या आप जब बात करते हो उस टाइम पे जो आप ऑब्जर्व करते हो, तो वो क्या होता है, उसका सोशल जजमेंट होता है। वो लोगों को लेके क्या सोचता है, ठीक है, फ्रेंडली है या शकी है, तो उस टाइप से। उसके बाद इसमें एक चीज और होती है सोशल जजमेंट में, हम कैसे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताओ कि अगर आप शादी में जाओगे किसी, तो आप कैसे कपड़े पहनोगे। ठीक है, तो सोसाइटी को लेके, सोशल जो सर्किल है उसको लेके उसका जजमेंट कैसा है। उसके बाद टेस्ट जजमेंट में क्या पूछते हैं, हम कोई भी सिचुएशन रखते हैं। ठीक है, अगर आग लग गई वार्ड में तो क्या करोगे, तो ऐसे में उसका जजमेंट कैसा है वो चेक करते हैं। ठीक है, तो अगर आग लग गई तो क्या करोगे, वो कहेगा कि मैं पानी डाल के बुझाऊंगा, है ना, या मैं भाग जाऊंगा, या मैं फायर फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा। तो उससे उसका जजमेंट पता चलता है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, जजमेंट इज रेटेड एज गुड, इंटैक्ट, नॉर्मल या पुअर, इम्पेयर्ड या एबनॉर्मल। ठीक है, जो टर्म यूज करते हैं। अगर उसने बोला कि आग लगेगी तो क्या करोगे, आपने पूछा, पेशेंट ने बोला कि मैं बुझाने की कोशिश करूंगा या मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊंगा, तो यानी उसका जजमेंट क्या है, गुड है, इंटैक्ट है, नॉर्मल है। ठीक है, अगर उसने बोला कि मैं देखूंगा और क्या बोलते हैं, मैं आग को देखना चाहता हूँ या कुछ इस टाइप से, तो उसका जजमेंट क्या है, इम्पेयर्ड है, पुअर है। ठीक है, या एबनॉर्मल कह सकते हैं। उसके बाद देखो इंसाइट, इंसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, मेंटल पेशेंट्स होते हैं, इनमें इंसाइट जो होती है वो लॉस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब अगर कैसे, अब अगर पेशेंट को पता होगा कि हाँ उसका बिहेवियर गलत है, ठीक है, उसको ये चीज नहीं करनी चाहिए, तो तब वो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं ना। अब जैसे साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं सड़कों पे, आपने देखा होगा बिना कपड़ों के, ठीक है, नंगे पैर, और धूप में नंगे पैर चलते हैं, कुछ कोई मतलब नहीं, कहाँ चोट लग रही है, कहाँ किसके सामने क्या बोलना है। ठीक है, तो ये इंसाइट जो होती है उनमें वो नहीं होती। इंसाइट अपनी डिजीज में जो उनको डिसऑर्डर है, या इस वक्त जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, हेल्थ स्टेटस है, उसको लेकर के उनकी क्या इंसाइट है। ठीक है, उससे हम कैसे पूछ सकते हैं, आपको क्या लगता है आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो अगर वो बोलेगा कि कुछ नहीं, मैं तो बस मतलब बोर हो रहा था तो घूमने आया हूँ, है ना,
या अगर पेशेंट ऐसे बोलेगा कि मैं, इसमें भी कुछ मार्क्स होते हैं, ठीक है, या तो कंप्लीट डिनायल कि मैं ऐसे ही आया हूँ घूमने। उसके बाद किसी और रेफरेंस के, डिजीज कंडीशन के रेफरेंस में पेशेंट अगर ये बोलता है कि मुझे थोड़ा सर में दर्द था, मेरे सर में चोट लगी थी इसलिए मैं आया हूँ, तो यानी कि वो अपनी एग्जैक्ट जो मेंटल कंडीशन है उसको लेके अवेयर नहीं है, लेकिन हाँ उसको लगता है उसको हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद जो उसमें थर्ड चीज है कि हाँ अगर वो एडमिट करता है, ठीक है, कि मुझे नशे करने की बीमारी थी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, या मुझे ये डिप्रेशन था इसलिए मैं आया हूँ, तो अपनी है अगर अपनी जो एग्जैक्ट कंडीशन है वो उसको लेके कितना अवेयर है और कितना नहीं है, तो वो हम किस में देखते हैं, इंसाइट में। ठीक है, तो इंसाइट में हमारे 6 पॉइंट स्केल जो रेटिंग होती है, 6 मार्क्स, तो वो उसके हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे 6 नंबर किस किस चीज के होते हैं, अगर पेशेंट, वेट एक मिनट, ठीक है, तो 6 इसके किस किस चीज के होते हैं, हम पेशेंट को मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स कब देंगे, जब पेशेंट कंप्लीट डिनायल ऑफ इलनेस, वो डिनाई कर देगा कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे पापा लेके आ गए थे मुझे। ठीक है, तो मैं एक बार एक पेशेंट से बात की थी, तो उसको सीजोफ्रेनिया था। ठीक है, तो पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया था उस पेशेंट को। और जब मैंने पूछा कि अच्छा आप क्यों वहाँ पे यहाँ पे क्यों आए हो, तो पेशेंट ने पता है क्या आंसर किया कि मेरे को कुछ नहीं हुआ है और मेरे पापा मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा देना नहीं चाहते, इसीलिए वो मुझे यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंप्लीट डिनायल ऑफ इलनेस। ठीक है, उसके बाद जो 2 मार्क्स देते हैं किसमें, अगर स्लाइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एंड नीडिंग हेल्प बट डिनाइंग इट एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अगर उसको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है कि हाँ वो बीमार है, अगर वो बोलेगा कि मुझे बस मन अच्छा नहीं हो रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तीसरा क्या है, अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे कि मुझे मतलब मेरी आजकल तबीयत खराब नहीं रहती, किसी ने कुछ कर दिया है, तो उसको इलनेस के बारे में पता है लेकिन वो कॉज को मानना नहीं चाहता। ठीक है, इलनेस जो कॉज है वो उसके लिए ब्लेम कर रहा है दूसरी चीजों को। तो उसके बाद 4 मार्क्स देते हैं, अवेयरनेस दैट इलनेस इज ड्यू टू समथिंग अननोन इन द पेशेंट। तो फिर 4 मार्क्स देते हैं कि उसको इलनेस के बारे में तो पता है, लेकिन उसको जो कॉज है वो उसको अपने अंदर वो किसी अननोन कॉज को बोल रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो रहा है ना। तो उसके बाद 5th में है आपका इंटेलेक्चुअल इंसाइट। ठीक है, तो किताबें पढ़ी हुई हैं, पेशेंट पढ़ा लिखा है, उसने बोला कि मुझे डिप्रेशन है और बस सिर्फ इतना। ठीक है, तो उसमें इंटेलेक्चुअल उसको नॉलेज है, उसने फाइल पढ़ ली, किसी से सुन लिया कि मुझे बाइपोलर है, पेशेंट आप पूछोगे क्या है तो बोलेगा मुझे बाइपोलर है या कुछ भी। तो इसमें इंटेलेक्चुअल। फिर 6 पॉइंट मिलते हैं जब वो ट्रू इमोशनली, जो उसको इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट है पेशेंट को, अगर ठीक है वो बता रहा है कि मेरे को ये बीमारी है और इस वजह से है और अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो एग्जैक्टली आपको इमोशनली इंटेलेक्चुअली अपनी सारी जो चीजें हैं वो अवेयर है पेशेंट। ठीक है, ये मोस्टली सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो ऐसे बोलेंगे कि मेरे को नशे की बीमारी थी और लत थी और अब मैं इस वजह से यहाँ पे हूँ और मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम है वो मैं छोड़ नहीं पाता या जो भी है, तो एग्जैक्टली उनको पता होगा कि उनको क्या हुआ है, उसका क्या कारण है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा लेवल ऑफ इन साइट, इन मतलब खुद में और साइट मतलब देखना। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली उनकी कंडीशन है उसको बारे में उनका क्या नजरिया है। सो यहाँ तक है आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। इस पे किसी को कोई भी टॉप कुछ भी चीज समझ में नहीं आई है तो पूछो।
हेलो। ओके। सो जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना, और अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो कल पूछना फिर से। ठीक है। अभी समझ में आया जितना पढ़ा? हम्म। चलो मैं एक बार ये तुम्हें शेयर करूंगी, इसको पढ़ना। ठीक है। ओके, थैंक यू।